प्यारे बच्चों, इससे पहले दो हिंदी के 20-20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वीडियो मैंने डाले हैं और आप लोग वो पढ़ भी रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मैं प्रयास करूँगी कि आप लोग का जो कुछ भी छूटा है उसका छोटा छोटा वीडियो डाल सकूं, और क्लास में भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप लोगों को हर चीज़ अच्छी से समझ में आ जाए। तो हिंदी प्रश्नों के इस श्रृंखला को हम आगे करते हुए आज फिर से हम 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। वैदेही वनवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ये द्विवेदी युग के कवि या लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के कवि हैं। तो प्रयोगवाद के कवि हम सभी जानते हैं कि प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय जी हैं, जिन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था। प्रश्न संख्या 3 है, भाव विलास के रचनाकार हैं। तो भाव विलास के रचनाकार देव हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक किसकी रचना है। सही उत्तर होगा विकल्प सी, भूषण की। पांचवा क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सही ऑप्शन होगा डी, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मकथा है। क्या नीड़ बसेरे 10 ये हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथाएं हैं जो 4 भागों में हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वारे से सोपान तक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। तो शुक्ल युग के लेखक हो जाएंगे, सही उत्तर होगा विकल्प सी, श्याम सुंदर दास। वैसे तो इन्हें द्विवेदी युग का लेखक कहा जाता है, लेकिन हम इन्हें शुक्ल युग का भी कह सकते हैं। ऑप्शन से यही सही होते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं, मोहन राकेश का जन्म ही 1925 में हुआ है। अमृत राय का जन्म 1921 में हुआ है। कमलेश्वर का जन्म 1921 में हुआ है। तो आप सोचिए, शुक्ल युग का समय यानी छायावाद का समय ही शुरू होता है 1918 से 1936 तक, लगभग 38 तक होता है। तो 1918 से जब स्टार्ट होता है तो इन लोगों का जन्म ही 1921-25 में हुआ है। तो ये लोग नहीं हो सकते। इसका सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से देख ही सकते हैं आप, शशांक एक उपन्यास है जिसके लेखक राखाल दास बंदोपाध्याय हैं, जबकि इसमें शुक्ल को दिया है, जो बिल्कुल गलत है। आकाशदीप कहानी सब लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद की है, और इसमें राम कुमार वर्मा दिया है, तो गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं, अभी मैंने बताया हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग हैं। क्या नीड़ बसेरे 10, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, 10 द्वार के सोपान तक, क्या बसेरे से दूर। अब इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब प्रश्न संख्या 9, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, उपन्यास। यह उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। 10वां क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा की रचनाकार हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आत्मकथा विधा की रचना होगी, लेकिन नहीं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अब अगला क्वेश्चन है, रस के कितने अंग हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 4। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो रस के 4 अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो
राम रतन यानी राम रूपी रतन। इसमें रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इसका सही विकल्प होगा पायोजी मैंने राम रतन धन पायो में रूपक अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 13, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं सोरठा दोहा का उल्टा होता है। दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। वैसे ही सोरठा में पहले और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी यानी 11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा निर यानी विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में सही उत्तर होगा इसका विकल्प एक कर्मधारय समास। जहाँ उपमेय उपमान हो, उपमेय उपमान जैसे नील गाय विशेष्य और विशेषण है, उपमेय उपमान नहीं है, विशेष्य और विशेषण है। नीली है जो गाय, नील गाय, नील कमल, ऐसे जो विशेष्य विशेषण होता है वहाँ पर कर्मधारय अलंकार होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16, खेत का तत्सम रूप है। तो खेत का तत्सम रूप हो जाएगा क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप होगा युष्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन आया था तो मैंने इसका सही उत्तर बताया था। इसका सही उत्तर होगा क्रिया की प्रधानता यानी विकल्प सी सही है, क्रिया की प्रधानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के 2 तत्व होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 2, उद्देश्य और विधेय। हिंदी में हम उसे कहेंगे उद्देश्य और विधेय। जैसे राम घर जाता है तो राम हो जाएगा उद्देश्य और घर जाता हो जाएगा विधेय, यानी वाक्य के 2 तत्व होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अव्यय पद, यानी सही विकल्प सही होगा बी, अव्यय पद। अविकारी पदों को अव्यय पद के नाम से भी जाना जाता है।